मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इन वीडियोस को देख रहे हैं मुझे कई तरह के सवालात जो हैं वो भेज रहे हैं, और चूंकि आजकल रोज़े से मुतालिक हमारी स्टडी चल रही है तो ये सवाल जो हैं इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो रोज़ों से मुतालिक है। तो कुछ जवाब तो हैं मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और बाद सवालात आपके ऐसे हैं जिनका जवाब जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिया जा सकता है। यानी मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि इसका हाँ या ना में जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। और जब कोई ऐसा फिर सवाल होता है तो उसका जवाब फिर कुछ वक्त मांगता है, कुछ उसकी डिटेल बताना होती है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है 7 मिनट्स विद गॉड, इसका फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें मैं बहुत लंबा वक्त नहीं ले सकता हूं। तो मेरी कोशिश होती है कि 8 मिनट के अराउंड इसको जो है वो क्लोज किया जाए। तो इस वजह से बाज़-औक़ात में बहुत डिटेल्स जो है वो नहीं बता पाता हूं। लेकिन खुदा ने अगर फजल दिया हमें तो फिर आगे जाके कहीं हम कुछ ऐसे प्रोग्राम मुरतब करेंगे कि जिसमें कुछ टॉपिक्स पर बहुत डिटेल से बात की जाएगी। तो इसी तरह का एक सवाल आज मुझसे पूछा गया है, और यह सवाल है कि यस्सू मसीह ने 40 रोजे जो है वो क्यों रखे। अब यह सवाल बहुत ही अहम सवाल है, और मैं समझता हूं कि अगर आप वाकयातन यस्सू मसीह को समझना चाहते हैं, उसकी जो है वो खिदमत, उसकी जो जात, उसके काम को समझना चाहते हैं, तो जो अहम तरीन सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक सवाल ये है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी वीडियो को देखें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसे मुख्तसर ही रखूं। तो फिर भी मेरी दरख्वास्त है कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि इस पूरी बात को आप जो है वो समझ सकें। तो आइए ये समझने से पहले कि यस्सू मसीह ने ये रोजे क्यों रखे, हम बाइबल मुक़द्दस में से इस हवाले को पढ़ते हैं। और यस्सू बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उस वक्त रूह यस्सू को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब इस हवाले में 3 अल्फाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यस्सू मसीह को खुदा का बेटा कहा गया। एक तो आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर इब्लीस जब उसके पास आया उसने भी कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। तो पहला जो नुक्ता है उसका ताल्लुक इस बात से है कि वो खुदा का बेटा है। दूसरा जो लफ्ज इंपॉर्टेंट है वो है आजमाइश, कि रूहुल कुद्स ने उससे रोजे इसलिए रखवाए ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। अब आजमाने के लिए जो आसान लफ्ज आप कहेंगे वो है किसी चीज की परख करना। तो सवाल यह है कि यहां पर यस्सू मसीह की परख किस बात के लिए हो रही है, और यह परख हो रही है उस दावे की जो कि आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो ये आपने याद रखना है कि एक तो यस्सू मसीह को खुदा का बेटा कहा गया, और फिर इस बात की परख के लिए उसे बयाबान में ले जाया गया। अब तीसरी जो अहम बात है वो है 40। तो सवाल यह है कि 40 ही क्यों? तो अब इन तीनों बातों का ताल्लुक जो है वो बनी इस्राइल के साथ है, और आपने याद रखना है कि यस्सू मसीह सिर्फ कुर्बानी का जो बर्रा है वो नहीं है। यस्सू मसीह की खिदमत जो है उससे कहीं बड़ी है। जब यस्सू मसीह ने यह दावा किया कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, तो यह यस्सू मसीह की खिदमत के बारे में अहम तरीन बयान है। हमने याद रखना है कि यस्सू मसीह सिर्फ चंद नबूवतों को पूरा करने नहीं आया है, बल्कि उसका कहना है कि पूरे का पूरा पुराना अहदनामा जो कुछ भी कहता है उसे मैं पूरा करने के लिए आया हूं। अब ये अपने आप में इतना बड़ा मौजू है कि इस पर पूरे पूरे थीसिस लिखे गए हैं, लेकिन इसको अगर आप सादा जुबान में समझें तो उसका मतलब यह है कि पुराने अहदनामा में जो अशखास थे, पुराने अहदनामा में जो निज़ाम थे, उन सभी के साथ जो तौक़ुआत जुड़ी थी, उनके साथ खुदा के जो वादे थे, उन सभी को पूरा करने के लिए यस्सू मसीह आए। मिसाल के तौर पर कुर्बानियों का निज़ाम,
जो कुर्बानियों का निजाम मुतारिफ कर गया है, उसे आकर यीशु मसीह ने पूरा किया। वो वादे जो अब्राहम के साथ थे कि तेरे वसीले जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, वो आकर यीशु मसीह में पूरे हुए। लेकिन आज के मौजू के लिहाज से हमें याद रखना है कि यीशु मसीह सिर्फ एक शख्स के जो साथ वादे उनको पूरा करने नहीं आए, बल्कि इसराइल के साथ जो खुदा के वादे थे और जो बुलाहट थी उसको भी यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। और खुदा ने बनी इसराइल को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था कि वो सिर्फ एक कोने में लग के खुदा की इबादत करते रहे, बल्कि खुदा ने उन्हें बुलाया ताकि उनके वसीले से पूरी दुनिया खुदा बाप को जान सके, उसके पास आ सके। लेकिन सैडली वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए। तो अब सोचिए कि बनी इसराइल को भी खुदा का बेटा कहा गया। जब खुदा ने मूसा को फिरौन के पास भेजा तो उसे कहा कि फिरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसराइल उस तरह का बेटा साबित नहीं हो सका। एक बेटा होने के नाते उसका काम था कि वो खुदा पर भरोसा करता और इस भरोसे का इजहार जो है वो अपनी फरमाबरदारी से करता। सो दो चीजें जो आपने याद रखनी है कि ईमान यानी भरोसा और फरमाबरदारी, इनका चोली दामन का साथ है, ये लाजम और मलजूम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने बेटे से कहूं कि जब तुम बाहर जाओ तो तुमने जो जैकेट पहन के जाना है चूंकि बाहर सर्दी है। अब अगर तो मेरा बेटा मुझ पर भरोसा करता है, वो समझता है कि वाकई में उसके लिए अच्छा कह रहा हूं, तो फिर वो मेरी बात मानेगा और जैकेट पहन के जाएगा। लेकिन अगर वो समझता है कि शायद वो ऐसे ही मेरा बाप मुझे कह रहा है, बाहर सर्दी कोई भी नहीं है, तो फिर वो नहीं पहनेगा। तो यूं भरोसा उसने नहीं किया जिसकी वजह से उसने नाफरमानी की। तो बनी इसराइल ने खुदा पर भरोसा करना था, खुदा की अच्छाई पर अपनी फरमाबरदारी से हर हालत में उन्होंने खुदा पर भरोसा करते हुए उसके कलाम पर अमल करना था। लेकिन हमने देखा कि वो हर कदम पर फेल हुए और खास तौर पर वो फेल होते हैं जब वो बियाबान के सफर में जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल खुदा पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। खुरूज 17 बाब में लिखा है कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले और वो रफीदियम के बियाबान में थे तो वहां उन्होंने खुदा को आजमाया, उन्होंने खुदा का इम्तहान किया ये देखने के लिए कि क्या खुदा वाकई हमारे दरमियान है, क्या खुदा को वाकई हमारी फिक्र है। और वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। इसी तरह से जब वो कादिस के बियाबान में थे तो वहां पर भी वो रोने और चलाने लगे और मूसा पर और खुदा पर बुड़बुड़ाने लगे कि हमको रोटी दे। और उन्होंने खुदा की अच्छाई पर भरोसा करने की बजाय उन्होंने कहा कि अच्छा था हम वहीं पर मर जाते। और फिर वहीं पर हमने देखा कि उन्होंने मोआबी जो देवता थे उनकी भी उन्होंने पूजा की, गैर माबूदों की उन्होंने पूजा की। तो एक बेटा होने के नाते बनी इसराइल बियाबानी सफर के दौरान बुरी तरह से नाकाम हुए। अब जब दोबारा से हम ये दावा यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और दावा ये है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो रूह कुद्स उसे बियाबान में ले जाता है और वहां पर जैसे बनी इसराइल बियाबान में रहे, यीशु मसीह बियाबान में रहते हैं और वो भी फिर उन्हीं बातों से आजमाए जाते हैं। और मकसद ये था कि आजमाया जाए कि अब के जो खुदा का दावा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसराइल के बारे में वो तो सच साबित नहीं हुआ, क्या यीशु मसीह के बारे में सच साबित होगा। और मेरे और आपके लिए खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह के बारे में जो खुदा बाप का दावा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, सिर्फ बेटा नहीं बल्कि प्यारा बेटा है, यीशु मसीह उस पर खरे उतरते हैं। तो यीशु मसीह ने जब रोजा रखा तो यह किसी रस्म के लिए नहीं रखा, बल्कि इसकी बहुत ही एक अमली वजह थी कि जहां बनी इसराइल नाकाम हुए हैं वहां पर यीशु अपने आप को साबित करे कि वो खुदा का हकीकी बेटा है, खुदा का प्यारा बेटा है जो हर हालत में खुदा पर भरोसा करता है। अगरचे कि वो रोटी बना सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, रूह कुद्स मुझे लेकर आया है, रूह कुद्स ने मुझे कहा है कि तूने भूखा रहना है, तो मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक रूह कुद्स मुझे दोबारा से नहीं कहता है कि मैं खाना खाऊं। इसी तरह से जब उसने इब्लीस ने आजमाया और उसने सारी दुनिया की वो चीजें दिखाई, ऐशो इशरत की,
तो बनी इसराइल जहां पर प्याजों को और मछली को याद करते थे, दुनियावी चीजों को याद करते थे, तो यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए जो भी तू मुझे ऑफर करे, मैं अपने खुदा की बेवफाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसे सजदा करूंगा। और जब उसने उसको आजमाया कि देख वाकई खुदा तेरे साथ है भी है कि नहीं, तो यीशु ने कहा मुझे पता है वो मेरे साथ है, मैं अपने आप को किंगरे से नहीं गिराऊंगा, क्योंकि खुदा को आजमाना ठीक नहीं है। मैं खुदा को नहीं आजमाऊंगा जैसे कि बनी इसराइल ने आजमाया। यूं मेरा और आपका यीशु खुदा का सच्चा फर्जंद साबित हुआ, जिसने पूरी फरमाबरदारी करके अपने उस अटल ईमान, अपने उस अटल यकीन और भरोसे का खुदा पर इजहार किया। मेरी दुआ है कि यीशु मसीह को हम वैसा ही जाने जैसे बाइबल मुकद्दस बताती है। और जब आप यीशु मसीह को सच में जान जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस ईमान से हटा नहीं सकेगी। फिर मौत, जिंदगी, कमी, घाटे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करे, क्योंकि वही हमारा हीरो है जिस पर हमेशा हमें फख्र रहेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।